हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। और सभी जो है क्लास में जुड़ जाइए और जल्दी से क्लास को जो है शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चे क्लास में जुड़ सके। फटाफट से शेयर कर दीजिए सभी अपने दोस्तों को, जिससे कि और भी बच्चे जो है आ सके और क्लास जो है समय पे कर सके। ठीक है, क्योंकि आज जो है आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग उसी को अभी फ़िलहाल फोकस करेंगे। इसके साथ ही साथ जो आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसके साथ वो भी जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी का इधर उधर का टॉपिक हम लोग अभी फ़िलहाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि अब आप लोग के पास उतना ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये आपका नया चैप्टर है, NCERT का ही है, चैप्टर नंबर 11 यानी कि 11 चैप्टर नंबर। ठीक है, तो हम लोग आज इसी चैप्टर में देखेंगे इस चैप्टर का जैसा कि नाम आपको दिख रहा होगा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी मानव नेत्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ह्यूमन आई, यानी मानव आँख के बारे में हम लोग सबसे ज़्यादा इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि मतलब मानव आँख में कितने प्रकार के रोग होते हैं, उसको दूर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे कि अवतल लेंस लगाएंगे। कहने का मतलब है कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे या कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, कितने तरह का रोग होता है, वो सारा चीज़ जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में। ठीक, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन में यही सब पूछा जाता है कि निकट दृष्टि का निवारण करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, यही चीज़ पूछा जाता है। दूर दृष्टि का निवारण करने के लिए, दूर दृष्टि यानी हाइपरमाइट्रोपिया, तो हाइपरमाइट्रोपिया का जो है निवारण करने के लिए यानी उसको जो है हटाने के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, तो यही सारा चीज़ जो है पूछा जाता है आपसे परीक्षा में। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले अच्छा हाँ, एक चीज़ और पूछता है आपसे, फिगर पूछता है। फिगर पूछता है कि मानव नेत्र का स्वच्छ फिगर बनाइए। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है, मेरे पास ऐसे कल का जो भी ग्रुप था, तो कल मैंने ये 10th वाला ग्रुप में इसको शेयर कर दिया है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को चाहिए तो वो जो है आप बोलिएगा, तो फिर मैं वहाँ पे भी सेंड कर दूँगा। ठीक है, ये फिगर, ये जो है मानव नेत्र का फिगर है, यानी मानव आँख, ह्यूमन आई का फिगर जो है, ये ह्यूमन आई का चित्र जो है, ये आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि मानव नेत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए, और इतना पार्ट जो है आपको दर्शाना होता है। ठीक है, तो देखिए, चलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये फिगर आपको जो है बनाना होता है। ठीक है, ये फिगर आपको बनाना होता है। तो ये फिगर जो है आपको वहाँ पे बनाना होता है। ठीक है, और इसका नाम भी आपको लिखना होता है, इसका नाम भी आपको लिखना होता है। चलिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर जो है आपका अगर आ जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको 5 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है आपको कहाँ से डिस्कस करें, चलिए यहीं से डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, ये देखिए, ये अरे ये तो
चलिए देखिए, अब आपको जो है यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए, एक पार्ट कहाँ पे है, एक पार्ट आपका यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे निशान दिख रहा है, और दूसरा कहाँ पे, यहाँ पे। यानी ये जो आँख को जो है ना खोलता है और बंद करता है, खोलता है बंद करता है, ये किसका काम है, ये आपका काम है। ये जो आपको दिख रहा है ना पश्चिमाभि पेशियाँ, पश्चिमाभि पेशियाँ, तो ये इसी का काम है। इसको क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। इंग्लिश में ही आप याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये देखिए ये टेक्नोलॉजी वाला चीज़ है, तो इसको आप इंग्लिश में ही याद रखिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। सिलियरी मसल्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलियरी, सिलियरी मसल्स, या आप सिलियरी पेशियाँ भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इसको सिलियरी पेशियाँ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल क्या होता है, दृष्टिपटल जो है, दृष्टिपटल को बोलते हैं रेटिना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रेटिना। हिंदी में भी इसको रेटिना बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी लिखा हुआ रहेगा आपको हिंदी में भी रेटिना, ठीक है, रेटिना, ओके। और ये जो है आपका क्या है, ये है आपका ऑप्टिक्स नर्व, ऑप्टिक्स नर्व। यानी इसी से जो है ना दिमाग में, मतलब दिमाग से जो है यहीं से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ऑप्टिक्स नर्व के द्वारा ही जो है दिमाग में जो है सारा इन्फॉर्मेशन जो भेजता है। जैसे कोई चीज़ देखा तो आपको क्यों कैसे समझ में आ जाता है कि हाँ हमने ये चीज़ देखा, क्योंकि जब तक वो दिमाग जो है आपको वेरीफाई नहीं करेगा, माइंड में जब तक ये नहीं जाएगा तब तक जो है वेरीफाई नहीं होगा। और ये वेरीफाई करने का मतलब भेजने का काम कौन करता है, तो ऑप्टिक्स नर्व, ठीक है। ये देखिए, ये जो तीर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये देखिए, ये जो है यहाँ 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 पूरा का पूरा जो है यहाँ पे मतलब पूरा भरा हुआ होता है, लिक्विड जैसा रहता है, द्रव जैसा रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, काचाम द्रव बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, काचाम, काचाम द्रव बोला जाता है, ठीक है। यानी कि काचाम लिक्विड, ठीक है। एक्वस, एक्वस लिक्विड बोला जाता है, ठीक है, एक्वस लिक्विड, ठीक है। अब ये देखिए, इधर आइए, ये देखिए स्वच्छ मंडल है आपका। स्वच्छ मंडल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, इसको कॉर्निया बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि कहीं पे आपको कॉर्निया लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे स्वच्छ मंडल, तो आप कॉर्निया भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका, उसके बाद चलिए, पुतली को तो पुतली ही लिखा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका परितारिका, इसका जो है आपको परितारिका बहुत कम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, आइरिस, आइरिस, ठीक है। बहुत जगह आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, आइरिस। इसको क्या बोलते हैं, आइरिस, ठीक है। हो गया आइरिस। और इसके बाद है यहाँ पे क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस तो आपका पता ही है, क्रिस्टलीय लेंस तो क्रिस्टलीय लेंस ही है, ठीक है। यानी एक प्रकार ये जो लेंस आपको मतलब है ना, जिससे हम लोग देख पाते हैं ऊपर का जो है, तो ये वही लेंस है, ठीक है। तो ये जो है फिगर आपको याद रखना है इसका सारा। अब देखिए, अब हम लोग जो है किसका किसका क्या क्या काम है इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, फिगर जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, दृष्टिपटल पे, यानी रेटिना पे, ठीक है। यहाँ पे फिगर बनता है, देखिए यहाँ पे ये दृष्टिपटल दिख रहा है आपको, इस वाले पे, ठीक है। फिगर आपका कहाँ बनेगा, दृष्टिपटल पे। दिमाग से जोड़ने का काम कौन करता है, ऑप्टिक्स नर्व। ऑप्टिक्स नर्व जो है ये दिमाग को जोड़ने का काम करता है। यानी ये जो आपको दिख रहा है ना तंत्रिका, ये दिख रहा है ना आपको तंत्रिका वाला पार्ट,
तो यही जो है दो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जाता है, हाँ, और आपसे पूछा जाता है ये कॉर्निया, कॉर्निया का क्या काम होता है। तो कॉर्निया सिंपल सा याद रखो, खिड़की, खिड़की याद रखो, ठीक है। यानी विंडो जो होता है ना, खिड़की, उसका क्या काम होता है। हम लोग को जब मन होता है, हमको हवा चाहिए तो खोलते हैं, नहीं चाहिए तो बंद है, ठीक है। लाइट चाहिए तो उसको खुला रखो, नहीं चाहिए तो बंद है। तो वो ये जो है वही काम करता है। कॉर्निया कितना इसको चाहिए, क्या चाहिए लाइट, वो मैनेज करता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी, यानी बाहर से आने वाला लाइट को मैनेज करता है, ठीक है। लेकिन आइरिस जो होता है, आइरिस, ये जो आपका परितारिका होता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये जो है मैनेज करता है, ये मैनेज करता है कि हमको अंदर कितना प्रकाश भेजना है, ठीक है। ये जो है मतलब आँख के अंदर जो है पूरा, ये कितना हमको प्रकाश भेजना है, ठीक है। ये यही मैनेज करता है, कौन, आपका आइरिस, ठीक है। ये पुतली जो होता है, पुतली, ये एक तरह से क्या है, एक लेंस का ही काम, ये लेंस का काम करता है, ठीक है। पुतली मतलब पुतली लेंस का एक्चुअली काम नहीं करता है। तो पुतली जो होता है ना, ये मतलब सिकुड़ने का काम करता है। जैसे कि आपने कभी जैसे कि इसको जो है आप कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे आप कभी धूप से आओ, कभी आप धूप से आओ अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरे में, धूप से डायरेक्टली अगर अंधेरे में आ जाओ तो आपको जो है 10 सेकंड या 5 सेकंड के लिए कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस समय जो है आपका जो पुतली होता है, यानी पुपिल जो होता है, पुतली, तो वो क्या होता है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। जैसे कि देखो, सॉरी, सिकुड़ जाता है। जैसे अगर लाइट ज़्यादा आ रहा है, लाइट अगर ज़्यादा आ रहा है तो ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर लाइट कम आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पुतली बड़ा हो जाएगा। और इसको करता कौन है, छोटा बड़ा, इसको छोटा बड़ा कौन करेगा, तो इसको छोटा बड़ा जो है आइरिस करता है। छोटा बड़ा कौन करता है, आइरिस, यानी जितना इसको प्रकाश चाहिए उतना जो है ताकि मिल सके, ठीक है। अब बात आपको समझ में आ गया होगा, आँख से रिलेटेड किसका किसका क्या क्या काम है, ठीक है। हालांकि इतने डिटेल में आपसे मतलब 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी आपको उतना ज़्यादा अंदर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हो गया। इसके बाद एक चीज़ आप और एक नोट कर लीजिए, एक चीज़ आपको क्या नोट करना है कि आँख में जो होता है ना, आँख में प्रतिबिंब कैसा बनता है। जैसे कि पूछा जाता है आँख की तुलना किससे की जाती है, तो ये एक चीज़, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो ये याद रखिए आप, कैमरा, आँख की तुलना किससे की जाती है, कैमरा से, ठीक है। आँख की तुलना कैमरा से की जाती है, ठीक है। आँख की तुलना किससे, कैमरा से, ठीक। दूसरा बात आपको याद क्या रखना है, पूछा जाता है कि आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आँख पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। आँख पर प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। यानी रियल एंड इन्वर्टेड, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। आँख में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, ठीक हो गया। बस आँख से आपको इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आँख वाला पार्ट आपका ख़त्म। बाकी अब बच गया क्या, लेंस वाला पार्ट बच गया। आज आप जो है इसका फिगर घर में 2, 4, 10 बार जो है ज़रूर, कम से कम जो है 4 बार ज़रूर बनाइए। जब तक आप 4 बार क्या, आप 2 भी बार बना सकते हैं अगर आप पहले से सीखे हुए हैं। मतलब जब तक आप नहीं सीख जाते हैं इसका नाम, जब तक आपको कम से कम इतने नाम में से कम जो मैंने बताया है, कम से कम उतना नाम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तब आप जो है आपको वहाँ पे नंबर देगा, ठीक है। सिर्फ फिगर बनाने से आपको नंबर वहाँ नहीं मिलेगा, आपको जो है इसका नाम भी लिखना पड़ेगा, तभी वहाँ पे आपको नंबर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसका फिगर जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में।
जितने बार में हो सके, जब तक आप नहीं सीख जाते हैं तो फिगर आप लोग सीख जाइएगा, ठीक है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी बात हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। ठीक है, अब एक चीज़ और आता है इसमें, एक चीज़ आपका क्या आता है, स्वमंजन क्षमता। स्वमंजन क्षमता, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर ऑफ इमोडेशन, ठीक है, पावर ऑफ इमोडेशन, इसको बोलते हैं क्या, पावर ऑफ इकोमोडेशन, पावर ऑफ इकोमोडेशन, ठीक है, स्वमंजन क्षमता। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी लैंग्वेज नहीं जानते हैं, हिंदी लैंग्वेज पूरा इंडिया में बोला जाता है और ये लगभग सब कोई जानता है। भले वो जो है टेक्निकल चीज़ जो होता है, कुछ चीज़ जो होता है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ स्वमंजन, तो स्वमंजन जो है कोई भी नहीं जानता है, हिंदी और इंग्लिश, ये जो हिंदी में जानता है तो हिंदी में ही जानेगा और इंग्लिश में जानेगा तो इंग्लिश में ही जानेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक टर्म है, टेक्निकल टर्म है। लेकिन भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप भी समझ रहे होंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ो या इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे स्वमंजन क्षमता की। स्वमंजन क्षमता है क्या, स्वमंजन क्षमता जैसे कि आँख है, आँख हो या कि कोई भी लेंस हो या कुछ भी हो, आँख के अंदर मान के चलो कितना बड़ा भी लेंस क्यों ना लगा हुआ हो, ठीक है, चाहे कितना भी ज़्यादा पावर का लेंस क्यों ना हो आँख के अंदर, ठीक है, लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो अपना क्षमता होगा, ठीक है, कि नहीं हमको इतना दूर देखना है, हमको इतना दूर, वो इतना दूर से ज़्यादा नहीं देख सकता है, हर चीज़ का होता है, तो उसी को जो है स्वमंजन क्षमता बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको स्वमंजन क्षमता की अगर हम बात करें तो मनुष्य साधारण स्वमंजन क्षमता यानी एक नेचुरल जो होता है, तो एक साधारण मनुष्य जिसको कि आँख में कोई रोग नहीं है, तो वो 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा, कम से कम मतलब न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर का वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। और अधिकतम दूरी की अगर बात करें, जैसे पूछ ले कि मानव नेत्र अधिकतम कितने दूर की वस्तु को देख सकता है, तो इसका अनंत, ठीक है, यानी इन्फिनिटी, ठीक है, यानी इन्फिनिटी डिस्टेंस, उसका कोई जो है लिमिट नहीं है, कितना दूर तक वो देख सकता है। नज़दीक का लिमिट है कि वो 25 सेंटीमीटर तक के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसका आँख में सटा दीजिएगा कि मतलब देखो एकदम पूरा नज़दीक से देखो, तो वो जो है स्पष्ट नहीं देख पाएगा, 25 सेंटीमीटर से नज़दीक का वस्तु को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल जिसका आँख ख़राब नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आँख ख़राब है तब तो फिर वो कितना मतलब नज़दीक का भी वस्तु उसको दिख सकता है और दूर का भी वस्तु उसको नहीं दिख सकता है, ठीक है, तो ये तो बात ही अलग है। तो इसी को स्वमंजन क्षमता बोलते हैं। लिखिएगा यहाँ पे, स्वमंजन क्षमता की परिभाषा पूछा जाता है आपसे, यानी पावर ऑफ इकोमोडेशन पूछा जाता है, पावर ऑफ इकोमोडेशन। तो इसको जो है आप लिखिएगा कि मनुष्य अपनी नंगी आँखों से या खुली आँखों, मनुष्य अपनी खुली आँखों से बिना चश्मे के न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत दूरी की वस्तु को देख सकता है, और अधिकतम
अनंत दूरी की वस्तु को देख सकता है, इसे स्वमंजन क्षमता कहते हैं। इसे स्वमंजन क्षमता कहते हैं। आप लोग लिखिए, ए ह्यूमन आई कैन सी without any lens, without any type of lens, minimum distance of 25 centimeter and maximum distance of infinity distance. It is known as power of accommodation। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका स्वमंजन क्षमता का कहानी ख़त्म। यहीं पे कल हम लोग जो है जितना टाइप का स्वमंजन क्षमता तो आपको हो ही गया है। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन, यानी आँख में जो प्रॉब्लम होती है, आँख में जो डिजीज होता है, आई डिजीज़ एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, कल हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक तो उम्मीद है कि क्लास जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्लास अगर आपको ठीक लगा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैंने जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ है सिर्फ वही पढ़ाऊँगा और वही पढ़ाने का भी कोशिश किया है। ठीक है, तो इससे भी आपको 5 मार्क्स जो है वो देखने को मिलेगा अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो उम्मीद है कि आप जो है इसे एक दूसरे के साथ शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, ठीक है, सभी जगह जो है पूरा इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये अभी नया चैप्टर है, शुरुआती से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सभी जो है ज्वाइन कर सके। ओके, और इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में वो सभी टाइम पे आ सके। ठीक है, तो सभी जो है जितने भी आपका दोस्त हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी, सब जगह आप शेयर कर दो। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।